हैं? आज मोदी क्या आप जी बता सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने शानदार प्रदर्शन किया था? ओके, बहुत बड़ी खबर। यूएसएस अब्राहम लिंकन के पर 4 मिसाइलों से ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल से युद्ध पोत पर हमला कर दिया है। अरब सागर में तैनात है। यह बहुत बड़ी खबर है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है और तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। इस समय अमेरिका के युद्ध पोत पर ईरान का मिसाइल हमला है। ये विजुअल्स हमें दिखाई दे रहे हैं जी। ईरान के ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। ये बड़ी खबर है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। अभी अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला करना एक बहुत अलग चीज है। ये जो ऑयल टैंकर है, जो मेरी जानकारी के मुताबिक स्काईलाइन कंपनी का ये ऑयल टैंकर है जिसके ऊपर ये हमला हुआ है, जिसके विजुअल्स की आप बात कर रहे हैं। ये तो विजुअल्स उसके हैं। हाँ, लेकिन ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। अगर अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला, विच इज वेरी अनलाइकली, लेकिन अगर उसके ऊपर ईरानी मीडिया ने खबर दी है। हाँ, हम चला रहे हैं ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है। तो ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है। ओके, मेजर गौरव आर्या, मतलब ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है। यह है कि अटैक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक रजीम ऑन अब्राहम लिंकन ग्रुप वाज रिपेल्ड। ओके ओके ओके, ये एक अब नया अपडेट आया है। ओके, ईरानी मीडिया स्टिल क्लेमिंग कि दे हैव अटैक्ड। ओके, मेजर गौरव आर्या। नहीं, बिल्कुल ईरानी मीडिया अटैक करेगा, जेरल्ड फोर्ट पे अटैक करेगा, अब्राहम लिंकन पे अटैक करेगा, वो करेगा। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले नहीं चलता सर, वो कैरियर ग्रुप है, उसके साथ पनडुब्बियां हैं, उसके साथ एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, ड्रोन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, मिसाइल बोट्स हैं। वो एक पूरा इकोसिस्टम है। तो वो वहां पे ऐसा बतख नहीं है कि आपने जाके गोली मार दी उसको। तो हाँ, क्या ईरानियों ने अटैक किया होगा? बिल्कुल अटैक किया होगा। क्या वो अटैक सफल हुआ है? आई डाउट इट। जी, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ रोहन गुप्ता भी हैं। रोहन गुप्ता, कांग्रेस जो अपनी बात को रख रही थी, मेक योर पॉइंट ऑन दैट। अमित जी, मेरा एक 10 सेकंड का सवाल है। 1 सेकंड, आपके सारे सवाल हो गए। लेट रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड टू दिस। जब ट्रंप ने कहा, सवाल ही रहेंगे तो जवाब कैसे आएंगे? ट्रंप ने जब कहा, देखिए, पहले देश का विपक्ष है कि हमेशा बाहर के जो देश है उसके साथ खड़ा रहता है, देश की सेना पे भरोसा नहीं है। ट्रंप ने कहा कि हमारी डेड इकोनॉमी है, तो उनके नेता ने कह दिया डेड इकोनॉमी है। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए तो वहां के विपक्ष से इन लोग को सीखना चाहिए। विपक्ष के नेता ने खड़े होकर कहा कि हमारी अंदरूनी लड़ाई है पर हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं। कब तक आप ये करते रहेंगे? कब तक ये अच्छी राजनीति होती रहेगी? बिल्कुल आप सवाल पूछिए हमसे, हम जवाब देंगे उसका। पर हर चीज पे सवाल उठाना, ये कहना अरे 2 दिन के बाद में हमला होने वाला था इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नहीं जाना, ये इससे बचकाना बात क्या होगी अमीश भाई? हम हमारे प्रधानमंत्री का शेड्यूल एडवांस में तय होता है। इंडिया और इजराइल दोनों आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास ने जो इजराइल में किया उसके खिलाफ भी भारत खड़ा रहा और वहां पे जाके उन्होंने गाजा पीस प्रोसेस की बात की मोदी जी ने। हमारा नॉन अलाइनमेंट थियरी है और इसीलिए भारत देश आज एक अखंड देश की तरह पूरे विश्व में हमारी पॉलिसी के लिए जाना जाता है। इनको शर्म आनी चाहिए हर बात के ऊपर इंडिविजुअल अटैक करते हुए मोदी जी पे। देश के प्रधानमंत्री है, हर चीज पे तो अटैक मत करिए। सरेंडर करें, आप लोग सरेंडर हो गए। आप ट्रंप के साथ रोहन, हर ट्रंप के रोहन, एक छोटे से सवाल का जवाब। ओके, विवेक आपने पहले बात को रखा है, लेकिन लेट निशांत में निशांत पहले टाइम मांग रहे थे। ओके, निशांत जस्ट सरेंडर नरेंद्र ने स्पीच में 2 दिन पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर इजराइल में फादरलैंड इजराइल है, मदरलैंड इंडिया है। इसका मतलब समझा, ये टेलीप्रॉम्प्टर से उन्होंने सही पढ़ लिया, हमने मान लिया, बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाएं। इसी के अंदर आप देखिए, ट्रंप ने ड्यूटी लगा रखी है मोदी जी की। हर काम, हर कार्य वो बताते हैं। जैसे ही मोदी जी वापसी आए, वहां पर अटैक हो गया। इजराइल के प्रेसिडेंट ने मोदी जी की पुच्छी ली, वापसी आए और वहां पर अटैक हो गया। एक भी बात बैलेंस स्टैंड की मोदी जी कह के नहीं आए। आज चाहे भारत हो, चाहे ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे एब्स्टीन फाइल्स हो, चाहे कोई भी काम हो, मोदी जी किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे। कर्नल दानवीर, योर टेक ऑन दिस। ये बार-बार जो कांग्रेस एक लाइन लेती है, सरेंडर नरेंद्र, एक सेकंड, यू कैन मेक योर पॉइंट। मेरे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हर प्लेटफॉर्म एज फॉर्मर सोल्जर ऑफ दिस कंट्री, जिसने कारगिल के युद्ध भी लड़ा है, इंसर्जेंसी भी बहुत अच्छी तरह लड़ी है और बहुत कुछ मैंने देखा है, उसके हिसाब से मेरे को ये लगता है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, सबका प्रधानमंत्री है, हमारा भी प्रधानमंत्री है, एक अच्छा काम कर रहे हैं, नेतृत्व देश को अच्छा दे रहे हैं। उनका नेतृत्व सिंदूर के दौरान बहुत सराहनीय था। जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ प्रेशर को वार्ड ऑफ किया है और टेरर
के निरंतर प्रहार को, टैरिफ के निरंतर प्रहार को उन्होंने डिफ्लेक्ट किया है और अपने देश के हितों को साधा है। मेरे ख्याल से बहुत ही काबिले तारीफ है। आई थिंक इसके ऊपर सबको देश के प्रधानमंत्री और देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। इनफैक्ट एनी पार्टी, एनीवन फॉर दैट मैटर, इंक्लूडिंग विवेक श्रीवास्तव, इनको बहुत अच्छा लगना चाहिए। रोहन, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं तो मैं इनको बिल्कुल बोल देता हूं। रोहन, आपसे एक सवाल, एक नागरिक के तौर पे, ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से नहीं मानिएगा इसको, एक आम नागरिक की क्यूरियोसिटी, सोशल मीडिया पे कुछ चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, तो आपसे मेरा प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर गए, उनको अवार्ड भी मिला, उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस किया, हम सब ने सुना, उस पे हमने इंटरेक्शन दिए, क्या प्राइम मिनिस्टर को पता था इस प्लान के बारे में, अमेरिकन अग्रेशन के, हाँ या ना? क्या प्राइम मिनिस्टर की और भारत सरकार की अनुमति थी कि यस वी डू सपोर्ट इट एंड वी थिंक देयर इज नथिंग I'll come back to it. No, ईरान let him answer. का अबू धाबी में फ्रांसीसी नेवल बेस पर हमला हुआ है। अबू धाबी में फ्रेंच नेवल बेस पर ईरान का ये अटैक सामने आया है। ये खबर आप इस समय स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये बड़ी वॉर ब्रेकिंग है। अब युद्ध में फ्रांस भी शामिल हो गया है। एक तरह से फ्रांसीसी नेवल बेस पर हमला कर दिया है ईरान ने। ईरान इस समय जो है वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। ये रिजीम, उन्हें पता है कि अगर वो गिरे तो फिर बाहर हो जाएंगे। दैट्स द इम्पोर्टेंट फॉर देम राइट नाउ। लेकिन ये अब मामला बहुत बढ़ते जा रहा है। मेजर गौरव आर्या, जो मैसेजेस मेरे पास इस समय अपने फ्रेंड सर्कल से आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आर वी सीइंग वर्ल्ड वॉर 3? नहीं साहब, ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर 3 वाला मामला तो नहीं है। वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है वर्ल्ड वॉर 3। इट्स नॉट वर्ल्ड वॉर 3, बट यस, मिडिल ईस्ट अभी बॉयल में रहेगा और इसके रिपरकशंस आपको कई सालों तक दिखाई देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई कई सालों तक रहेगी, मैं कह रहा हूं इसके रिपरकशंस कई सालों तक हमें देखने को मिलेंगे। और ये जो फ्रेंच नेवल बेस है जिसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है, अब दैट मीन्स दैट फ्रांस इज ऑल्सो ड्रैग्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट। फ्रांस इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन अब कर दिया इन लोगों ने, तो कर दिया। पहले यूके के भी बेस में मारी थी आपने, फ्रांस, यूके सबको, और वहां पे अरब देश हैं वो और गुस्सा है, क्योंकि आपने सऊदी अरब में बम मार दिया, आपने कतर में बम मार दिया, आपने जॉर्डन को ठोक दिया, बहरीन को ठोक दिया, दुबई को, अबू धाबी, यू नेम इट, दे हैव बॉम्ब्ड एवरीबॉडी। पर दुबई और अबू धाबी में तो कुछ भी नहीं था सर। उन्होंने 5 स्टार होटल में ऐसी बम मार दिया। का ऐसी रैपट रूपट पड़ गए जबरदस्ती। नहीं, तो अब ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि दुबई और अबू धाबी पे क्यों अटैक हो गया। वहां तो कुछ भी नहीं था। उनकी हर अमेरिकन पॉलिसी को एंडोर्समेंट दिया है इन देशों ने भाई। ओके सर एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूं। पॉलिसी को दुबई ने कभी एंडोर्स नहीं करा, ठीक है। यहां तक कि सऊदी अरब ने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि प्लीज वी डू नॉट वांट दिस वॉर एंड वी डू नॉट वांट यू टू यूज आवर लैंड। इनफैक्ट गौरव उन्होंने बोला था, यूएई ने भी यही कहा था कि अबू धाबी ने भी यही बोला कि मत करो। या एब्सोल्युटली as far as the intelligence reports और जो पास्ट हिस्ट्री हम 50 साल की देख रहे हैं, इन मुल्कों ने कभी भी ना ईरान का साथ दिया, ना पैलेस्टीन का साथ दिया, अमेरिकन इकोनॉमी में घिरे रहे। इनके राजशाही, इनके परिवारों ने वहां इन्वेस्टमेंट्स करी, अमेरिकन प्राइवेट कंपनियों ने इनके यहां इन्वेस्टमेंट्स करी। और अगर आज ईरान खड़ा होकर के लड़ रहा है तो मैं कहूंगा वेल फॉट, एक मिनट, वेल फॉट, अपनी इंटीग्रिटी के लिए वेल फॉट। आपको घेर के एक मुल्क को घेर करके मारा जा रहा है और वो लड़ रहा है, वेल फॉट। विवेक जी एक बात बताइए, आप मर्डरर, हाँ, मर्डरर regime नहीं, they are fighting an aggressor called Donald Trump. जिसने 33,000 fighting an aggressor called Donald Trump. 33,000। देखिए ये इतना गुस्सा इनको स्टूडियो में आ रहा है। जी मेजर गौरव आर्या, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो लोग अमेरिका से बिजनेस कर रहे हैं दुबई, उनको करने दीजिए। इसका मतलब ये थोड़ा ना जो अमेरिका से बिजनेस करता है मिसाइल मार दोगे। ये कम्युनिस्ट चाइना भी अमेरिका से बिजनेस करता है, ये कम्युनिस्ट चाइना भी बिजनेस करता है, चाइना में मिसाइल मार दो। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, लेकिन क्या आप कैपिटलिस्ट स्ट्रॉन्ग साम्राज्यवादी पावर हैं अमेरिका जैसी, यूरोप जैसी, तो आप लोगों को हक बन जाता है किसी मुल्क में जाकर के उसकी चुनी हुई सरकार को हटा करके अपने लोगों को लाने का? उस मुल्क के लीडर को क्या हक था कि अपने 35,000 लोगों को मार दे? वो जाने उसका काम। अमेरिका कौन है? अमेरिका क्या यूनाइटेड नेशंस है? नहीं, वो जाने उसका काम। इराक को मारा, देयर वर नो केमिकल वेपन्स इन इराक and Iraq was destroyed and Saddam Hussein killed. ये बताइए, कम्युनिस्ट सरकार ने थिएनमेन स्क्वायर में स्टूडेंट्स के ऊपर टैंक क्यों चला दिया? इंटरनल मैटर ऑफ चाइना। क्यों? तिब्बत को क्यों कैप्चर कर लिया? इंटरनल मैटर ऑफ चाइना, इंटरनल चाइना ने जो कैप्चर कर लिया इंटरनल मैटर ऑफ चाइना। वो अच्छी बात कैप्चर नहीं किया था। क्या? अच्छा, वो कोई कैप्चर नहीं, कोई कैप्चर नहीं। ये फ्रांस वाले विजुअल्स हमें दिख रहे हैं, फ्रांसीसी नेवल बेस पे जो अटैक हुआ है अबू धाबी में, फ्रेंच नेवल बेस पर ईरान का जो हमला हुआ है उसके विजुअल्स आ रहे हैं।
काला धुआं वहां पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, काला धुआं वहां पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, मेजर गौरव आर्या, ये जो बार बार सरेंडर निरेंद्र की राग आलापते हैं, ताली तो बनती है ना किस चीज के लिए? जिस तरीके से लड़ रहा है, जिस तरीके से अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने देश की इंटीग्रिटी को, अपने नेता की मौत को, जो कि उसमें जिस तरीके से ईरान लड़ रहा है, कम से कम उसकी ब्रेवरी के लिए एक ताली तो बनती है ना, बनती है ना। आप ताली, आपको कौन रोक रहा है? बिल्कुल बजाऊंगा, मैं बिल्कुल बजाऊंगा। एटलीस्ट ईरान इज फाइटिंग। जंग के माहौल में ओके, आपको ताली बजाने का मन कर रहा है तो मर्डरर रजीम के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अमेरिकन एग्रेशन के खिलाफ खड़ा हूं, जिसको घेर के सारे मार रहे हैं। ईरान की पब्लिक उसको हटाती, मैं वेलकम करता। लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने 33,000 लोग मार दिए। बिल्कुल नहीं, उनके माँ बाप, ईरान के लोग उसको हटाते, उनका घरों का सूनापन। सर आपकी ताली उनके घरों के सूनापन में कितना कानों को चुभेगी। आप देख रहे हैं, आपको कितना पाप पड़ेगा, आपको जन्नत नसीब नहीं होगी जनाब। आप जन्नत वास्तव में जन्नत का नसीब करा अरे होगी, ये चाह तो रहे कि इन्हें भी जन्नत मिल जाए। ये भी और 72 हूरें भी नहीं मिलती, और 72 हूरें भी नहीं मिलती हैं, तो इसलिए चक्कर में मत पड़िएगा विवेक जी। विवेक जी, जहां है वहीं रहिएगा, स्वर्ग की सीढ़ी अच्छी रहेगी। ओके ओके, मेजर गौरव आर्या कुछ कहना चाह रहे हैं, रोहन गुप्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आई विल कम। ओके, मेजर गौरव आर्या। देखिए, जो विवेक जी ने बोला ना कि कितनी बहादुरी से ईरान लड़ रहा है और किसके साथ लड़ रहा है ईरान। इजराइल का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, अमेरिका तक पहुंचने के लिए मिसाइल उसके पास है नहीं। ये अरब देशों को मारने का क्या मतलब है? मुझे एक बात समझ कि ये बहादुरी आपको करना है, वॉशिंगटन को मारो ना मिसाइल, आप टेल अवीव के अंदर घुस के मारो, आप वहां पे जहाज भेजो, आपकी एयरफोर्स है। व्हाई डोंट यू सेंड द ईरानियन एयरफोर्स इनसाइड इजराइल? आप ठोकिए वहां पे जाके। ये कैसी बहादुरी है कि दुबई के ऊपर वो होटल है, वहां पे बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब, आपने उसके ऊपर मिसाइल मार दिया, उसके ऊपर ड्रोन मार दिया। ये कैसी बहादुरी है कि वहां पे होटल में लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर मिसाइल मार दी? उनकी मर्जी है, किसी की भी मर्जी है। दुबई यूएस के साथ बिजनेस करे, वो जर्मनी के साथ करे, वो चाइना के साथ करे, दुबई की मर्जी है। आप मेरे ऊपर हमला कर देंगे कि आपने बगल वाले